पिछले पार्ट में हमने देखा कि रतन ने दिया से उसके अतीत के बारे में पूछ लिया, लेकिन दिया ने ये कहते हुए बात काट दी कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे वचन लिया था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, इसलिए हमने अभय सिंह राठौर से सगाई तोड़ दी। लेकिन रतन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर रात को अभय सिंह केसर महल आता है क्योंकि छोटी ठकुराइन ने उसे निमंत्रण दिया था डिनर पर आने के लिए। अब खाना खाने के लिए अभय रतन के ठीक बगल में बैठ जाता है। इधर दिया और रतन एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। ये देखकर अभय को बहुत दुख होता है। इधर दिया ये सोच रही थी कि आखिर किसने अभय को खाने पर बुलाया है। इधर अभय सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन हमलावर का कोई पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ केसर महल में जौहरी आ जाता है दिया और रतन की सगाई की अंगूठी देने के लिए। सभी सगाई की अंगूठी देखने लग जाते हैं, लेकिन अभय की माँ वहाँ से जाने के लिए खड़ी ही होती है कि वहाँ पर अभय आ जाता है और उसे रोक लेता है, ये कहकर कि घर के सारे लोग अंगूठी देख रहे हैं, आप भी देखिए। लेकिन कुछ देर बैठने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर अभय के पिता थे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अभय वहाँ आ जाता है। बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अभय दरवाजे पर आ जाता है। अभय का पिता जल्दी से बेड के नीचे जाकर छिप जाता है। बदकिस्मती से अभय का फोन बेड के पास ही गिर जाता है, लेकिन अभय अपने पिता को देख नहीं पाता। इधर रात के 1 बज चुके थे, लेकिन दिया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर अभय सिंह को यहाँ बुलाया किसने है। दूसरी ओर अभय की माँ अपने पति को महल से निकालने में कामयाब हो जाती है और रतन अभय सिंह को उसकी अंगूठी वापस करने के लिए उसके कमरे में आता है। अभय सिंह रतन से बार बार यही कहता है कि मुझे मेरी दिया वापस लौटा दो। अभय सिंह रतन को यह भी बताता है कि उसने दिया को एक फूल दिया था, अगर दिया अभी भी उससे प्यार करती है तो वह फूल संभाल कर रखी होगी, चाहे तो वह उसे ढूंढ सकता है। इधर दिया ने एक चाल चली ये पता लगाने के लिए कि अभय को यहाँ किसने बुलाया। जब झुमकी दिया को लैपटॉप देने आ रही थी, तब जानबूझकर दिया अपने जीजू से कहती है कि जिसने भी अभय को यहाँ बुलाया है उसे हम महल से बाहर फेंक देंगे और हम जा रहे हैं अभय से ये पूछने कि उसे यहाँ किसने बुलाया। ये सब झुमकी सुन लेती है और पूरे घर वालों को जाकर बता देती है। अब दिया जानबूझकर झुमकी के सामने अपना प्लान बताती है ताकि जिसने भी अभय सिंह राठौड़ को महल में बुलाया है वो पकड़े जाने के डर से उसके पास जाए, और होता भी ऐसा ही है। दिया आयुष को अभय राठौड़ के रूम में अंधेरे में बैठा देती है, जिसके बाद ईशा अभय से मिलने आती है और अभय समझकर अपने पति आयुष से कहती है आप प्लीज दिया को मत बताना कि हमने आपको बुलाया। लेकिन जैसे ही आयुष देखती है हैरान रह जाती है। अब दिया को यह पता चल गया कि उसकी खुद की बहन ने ही अभय राठौड़ को बुलाया है। जब दिया ने ईशा से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ईशा ने जवाब दिया हम रतन को बताना चाहते थे कि आप कितनी सेल्फिश हैं। पैसा और पावर के लिए आप 12 साल से रतन की सुरक्षा कर रही हो और इस पैसे के लिए अपने अभय को ठुकरा दिया। ईशा की यह सब बातें सुनकर दिया रोने लगती है। इधर छोटी ठकुराइन अभय को अपने साथ हथियार संग्रहालय में ले जाती है और उससे बातों ही बातों में कहती है जैसे एक तलवार का एक सही म्यान होता है वैसे ही इंसानों की सही जोड़ी होती है। छोटी ठकुराइन अभय को यह भी कहती है प्यार में जान देना और जान लेना भी जायज है। ऐसा कहकर अभय को एक तलवार गिफ्ट करती है, जिसके बाद अभय दिया के कमरे की ओर जाता है। अभय जैसे ही दिया और रतन के कमरे में जाता है, दोनों को एक साथ एक बेड पर देखकर गलत समझ बैठता है और दिया से पूछता है कि आप हमसे शादी करेंगी या नहीं। जब दिया ने इनकार किया तो तलवार उसकी गर्दन पर रखती, लेकिन दिया की आंखों में डर नहीं देखकर अभय ने रतन पर तलवार चलाई। उसी वक्त दिया तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। ये सब देखकर अभय दिया को रात के 8 बजे तक का टाइम देता है और कहता है कि या तो हमारी सगाई होगी या इसी चौखट पर हम अपनी जान दे देंगे। इधर रतन दिया को समझाता है कि अभय को सच्चाई बता दें और अगर आपने सच नहीं बताया तो हम जाकर खुद ही सब कुछ सच सच बता देंगे कि हमारी सगाई एक नाटक है। इधर सारे घर वाले मिलकर इस बात का मजाक बनाते हैं कि दिया किसके साथ सगाई करेगी, रतन के साथ या अभय के साथ, और एक दूसरे से शर्त लगाते हैं। इधर रतन दिया को फिर से कहता है कि अभय को सब सच बता दें, लेकिन दिया सच बताने से साफ मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब ठीक 8 बजने ही वाले थे, तभी दिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रतन ये सोचता है कि अगर आज दिया ने सब कुछ नहीं बताया तो अभय को सारी सच्चाई मैं खुद ही बता दूंगा, और 8 बजते ही अभय सबके बीच में आता है और तलवार अपनी गर्दन पर रख लेता है। रतन तुरंत आ जाता है उसे बचाने के लिए और दिया भी कमरे से बाहर आ जाती है। सभी को लगता है कि दिया उसे बचाने आई है, लेकिन दिया ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि अभय आपको मरने का शौक है तो घर जाकर मरिए, यहाँ हमारी सगाई बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी सारी यादों को जला देती है। इसके बाद अभय वहाँ से चला जाता है और दिया बैठकर रोने लगती है और मन ही मन अभय का दिल दुखाने के लिए माफी मांगती है। तभी कमरे में रतन आ जाता है और दिया को सहारा देता है। इधर छोटी ठकुराइन झुमकी को यह बोलकर बहुत सारे दिए देती है कि जब तक सगाई नहीं हो जाती तब तक यह दिए सारे कमरे में जलेंगे। दूसरी तरफ दिया और रतन एक दूसरे से बातें करके खुश हो जाते हैं। रतन दिया से वादा करता है कि जैसे ही दुश्मन पकड़ा जाएगा दिया को अभय से मिलवा देगा और अभय सारी बातें भूलकर आपसे फेरे भी ले लेंगे। कहकर रतन दिया का हाथ पकड़ लेता है और टेबल पर रखे दिए की परिक्रमा करने लगता है। ये सब देखकर दिया उसे रोकती है, लेकिन तभी रतन कहता है कि अभय आपकी मांग को भी प्यार के रंग से भर देंगे। रतन जैसे ही मांग पर अंगूठा रखता है, लाल स्याही दिया के माथे पर लग जाती है। यह सब देखकर दिया रतन से नाराज हो जाती है।